नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पालकम की वीडियो श्रृंखला में। आइए मित्रों, अब हम लोग देखते हैं संसद पढ़ रहे थे, तो अब हम लोग लोक राज्यसभा को हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद लोकसभा को देखते हैं। तो लोकसभा का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। इसे निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। इसे अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा के विषय में कि मूल संविधान में लोकसभा की कुल 500 सीट थी। मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सीट थी? 5 सीट थी। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में इसमें 500 से बढ़ा करके 525 कर दी गई। तो लोकसभा की मूल सीट थी वो मूल संविधान में 500 थी, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 525 कर दी गई। उसके बाद 31वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में 545 कर दी गई। और फिर गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा इसे बढ़ा करके 552 कर दी गई। तो फिर से एक बार इसको ध्यान से देखिए आप लोग। मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सीट थी? 500। उसके बाद 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 525, फिर 31वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में कितना कर दी गई? 545 कर दी गई। उसके बाद गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1987 में कितना कर दिया गया? 552। तो लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 552, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से आते हैं और 530 सदस्य राज्यों से आते हैं, 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से और 2 आंग्ल भारतीय होते हैं, जिनको राष्ट्रपति नामित करता है। परंतु वर्तमान में वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीट है? तो वर्तमान में लोकसभा की 545 सीट है। तो वर्तमान में आपको याद रखना है कि लोकसभा की कितनी सीट है? तो 545। इसमें राज्यों से कितने आते हैं? तो 530, संघ शासित क्षेत्रों से 12 और 13 और 2 आंग्ल भारतीय। तो राज्यों से वर्तमान में कितनी सीट है लोकसभा की? 545। 530 जो आते हैं वो राज्यों से, 530 राज्यों से, 13 संघ शासित क्षेत्रों से और 2 आंग्ल भारतीय, ठीक है। तो 545 सीट है। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है आरक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। तो अनुच्छेद आपको 3 बात याद रखना है। SC ST के लिए लोकसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में। और SC के लिए कितनी सीट है? तो 84 और ST के लिए कितनी सीट है? तो 47। इस बात का आपको याद रखना है, इससे सवाल बनते हैं। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST का आरक्षण, SC के लिए कितना? 84 और ST के लिए 47। अब राज्यों को, किस राज्य को लोकसभा की कितनी सीट आवंटित की जाएगी, मतलब किस राज्य से लोकसभा की कितनी सीट निर्धारित होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 81(2) में है। किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीट होगी, इसका वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 81(2) में। अब लोकसभा की जो सीटों का आवंटन किया गया राज्यों को, इसका आधार है जनगणना। अब सवाल उठता है कि किस वर्ष की जनगणना आधार है? तो 1971 की जनगणना का आधार है। और यह कब तक रहेगा? तो 2026 तक। तो लोकसभा की जो सीटों का आवंटन है, ये 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। और ये कब तक रहेगा? तो 2026 तक ये बना रहेगा, ठीक है। तो लोकसभा की सीटों का आवंटन अनुच्छेद 81(2) में। आधार क्या है? जनसंख्या है। जनसंख्या कौन सी जनगणना के आधार पर? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। और ये कब तक रहेगा? तो 2026 तक रहेगा। अब हम देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन आम जनता करती है। उसमें 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोग मतदाता सूची में शामिल होते हैं और वही मतदान करते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है और 18 साल से ऊपर की जनता मतदान करके सदस्यों का निर्वाचन करती है, उनका चुनाव करती है। अब 61वें संविधान पहले 21 वर्ष था मतदान करने की आयु, न्यूनतम आयु।
अब कितनी हो गई है, तो 18। तो मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से 18 की संशोधन द्वारा की गई, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है की गई। ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं जो है, अब हम लोग देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन 61वें संविधान से 18 वर्ष के ऊपर के मतदाता करते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं सदस्यों की योग्यता। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पहला कंडीशन है वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, पागल दिवालिया न हो, लाभ का कोई पद न धारण करता हो और उसे कम से 2 या 2 से अधिक वर्ष का दंड या कारावास न प्राप्त हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या कंडीशन है, क्या योग्यता है, तो वह भारतीय नागरिक हो, ठीक, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो और जो है पागल दिवालिया न हो, ठीक है, पागल दिवालिया न हो, लाभ का पद न धारण करता हो, साथ ही साथ जो है 2 वर्ष से अधिक का उसे दंड या कारावास की सजा न मिली हो। और साथ में ये याद रखना है कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकता है, यानी राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का भी चुनाव लड़ जाए, यानी अगर 2 सदस्य बनता है तो जो जैसे कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा में उसका निर्वाचन हो जाता है तो जो है राज्यसभा की सदस्यता अपने आप जो है समाप्त हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है कोई भी लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में या किसी प्रकार की अयोग्यता संबंधी जो फैसला होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी कोई भी अगर वाद होता है, विवाद होता है, तो उसका फैसला भारत के राष्ट्रपति करते हैं, वो भी निर्वाचन आयोग के परामर्श से। तो लोकसभा के सदस्यों का किसी प्रकार की जो है अयोग्यता संबंधी अगर फैसला जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, समाधान राष्ट्रपति करते हैं, वो भी निर्वाचन आयोग के परामर्श से, ठीक है। परंतु अगर कोई मामला जो है सदस्यों के दल बदल से संबंधित है तो दल बदल संबंधी मामले का फैसला जो है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति। तो फिर से याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी फैसला जो है लोकसभा में अयोग्यता संबंधी जो है फैसला लोकसभा में सदस्यों की अयोग्यता संबंधी फैसला जो है ये भारत के राष्ट्रपति जो है करते हैं निर्वाचन आयोग के परामर्श से, क्लियर। और अगर दल बदल का मामला हो तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और राज्यसभा में अगर है तो राज्यसभा के सभापति करते हैं। इस बात को विशेष तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो है लोकसभा जो है कार्यकाल कितना होता है, तो 83 अनुच्छेद 83(2) में प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है, अनुच्छेद 83 जो है 2 के अनुसार, ठीक। लेकिन इसमें कुछ संशोधन हुए थे, उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, परंतु जनता पार्टी सरकार द्वारा पुनः 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो अगर पूछे कि जो है लोकसभा का कार्यकाल किस संशोधन द्वारा 5 के बजाय 6 कर दिया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः जो है 5 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया, तो 44वें संविधान। तो 42वें संशोधन द्वारा 5 से 6 वर्ष किया गया, पुनः जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 6 के बजाय पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं जो है सदस्यों को शपथ, तो अनुच्छेद 99 में है राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा कोई नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष जो है लोकसभा के सदस्य जो है शपथ लेते हैं। इसी में जो है हम देखते हैं प्रोटेम स्पीकर, जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है लोकसभा के सभी सदस्य जो है अपने सदस्यता का शपथ लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है जब नई लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है और वही जो है लोकसभा के सदस्यों का जो है शपथ
ग्रहण कराता है। ठीक है, तो सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 99, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो है लोकसभा के सदस्य शपथ लेते हैं। अब वेतन भत्ता कितना है लोकसभा के सदस्यों का? तो 50,000 वेतन मिलता है। साथ ही निर्वाचन क्षेत्र का खर्चा मिलता है 45,000 उनके कार्यालय का भत्ता मिलता है। ठीक है, और प्रत्येक अधिवेशन पर उनको प्रतिदिन जो है 2,000 रुपये मिलता है। ये जो है लोकसभा के सदस्यों का अधिवेशन। लोकसभा का अधिवेशन कम से कम जो है साल में 2 बार होना चाहिए या 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से जो है लोकसभा का अधिवेशन साल में कम से कम 3 बार तो होता ही है। ठीक है, अब अधिवेशन में गणपूर्ति लोकसभा की बैठक अगर हो रही है तो गणपूर्ति तो कम से कम जो है कुल संख्या लोकसभा की सीटों की संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। लोकसभा की कार्रवाई तभी होगी जब जो है कुल संख्या का 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित रहें। अब 1/10 को ही गणपूर्ति कहा जाता है। जो मिनिमम संख्या होती है बैठक के लिए वो कुल संख्या का 1/10। तो लोकसभा के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो कितना है? 55 सीट। ठीक है, लोकसभा के संदर्भ में 55 सीट है जो कि बैठक के लिए अनिवार्य होती है। यानी लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य उपस्थित रहेंगे तभी लोकसभा की कार्रवाई चलेगी। क्लियर? इसी को कहा जाता है गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम यह होती है कुल संख्या का 1/10, लोकसभा के संदर्भ में 55। ठीक है, अब लोकसभा की कार्रवाई को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा की कार्रवाई को संचालित करने के लिए जो है एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। अध्यक्ष एवं लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो जो है ये जो है लोकसभा के सदस्य करते हैं। साथ ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अलग से शपथ नहीं ग्रहण कराई जाती है, वो एक सदस्य के रूप में ही जो है शपथ लेते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब लोकसभा के जो है कार्यों का संचालन किसकी अध्यक्षता में? तो लोकसभा अध्यक्ष, उसके न रहने पर लोकसभा का उपाध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर त्यागपत्र देते हैं तो वो एक दूसरे को दे देते हैं। अगर पूछे कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है त्यागपत्र अपना किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो अध्यक्ष को। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष के विषय में हम लोग जो है अलग से पढ़ेंगे। उसके कार्यों के संबंध में जो है जो विशेष जानकारियां हैं उसको हम लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अलग टॉपिक्स में जो है पढ़ेंगे। अब लोकसभा जो है के कार्य देखते हैं तो लोकसभा के जानते ही हैं, लोकसभा संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको कुछ विशेष पावर दिए गए हैं। ठीक, अब उसमें देखते हैं हम संयुक्त अधिवेशन। अगर दोनों सदनों में विवाद होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है संयुक्त अधिवेशन की लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस बात को विशेष तौर पर आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद जो है लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वित्तीय संबंधी सारी शक्तियां लोकसभा में निहित होती हैं, क्योंकि इससे जनता का सदन कहता है। यह इसके सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, इसलिए 5 वर्ष बाद वो जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए जो है संबंध समस्त वित्तीय शक्तियों पर विशेष पावर किसको है? लोकसभा को है। राज्यसभा को सिर्फ परामर्श देने का अधिकार होता है, वो भी 14 दिन तक किसी विधेयक को रख सकते हैं। अब संशोधन संबंधी शक्तियाँ, तो जितना शक्ति लोकसभा को है उतना ही जो है राज्यसभा को है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है संसद के संदर्भ में पहले जो है संसद, उसके बाद राज्यसभा और पुनः जो है हम लोगों ने लोकसभा को देखा। तो जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।